हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है मैरिज एंड इट्स टाइप्स। मैरिज यानी विवाह। जितनी भी सोसाइटीज़ है सभी में विवाह यानी मैरिज देखने को पाई जाती है। तो मेनली जो है होती है मैरिज, वो टू टाइप्स की होती है कि मोनोगैमी एंड दूसरा पॉलीगैमी। मोनोगैमी यानी एकल विवाह। एकल विवाह किसे कहा जाता है यानी मोनोगैमी किसे कहा जाता है? एक विवाह तब कहा जाता है जब एक पुरुष केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह करता है, मैरिज करता है और उस स्त्री के जीवन काल में और दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करता है। उसे हम एकल विवाह यानी मोनोगेमी मैरिज कहते हैं। बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैरिज को डिफ़ाइन किया है। अगर हम बुक के नॉविक की बात करें तो इनका क्या कहना है, तो इन्होंने कहा है कि वास्तव में उसी विवाह को एकल विवाह कहना उचित होगा जिसमें न केवल व्यक्ति की एक ही पत्नी हो या पति हो, बल्कि इनमें से किसी की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष विधुर या विधवा दूसरा विवाह न करे, परंतु सामान्यतः एक पति या पत्नी के जीवित रहते अन्य किसी से विवाह न करना ही एकल विवाह माना जाता है, कहा जाता है। जो भी सोसाइटीज़ है, सभी सोसाइटीज़ में यानी जिन सोसाइटीज़ में सामान्य रूप से स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात बराबर है, वहाँ पर एकल विवाह प्रथा पाई जाती है, परंतु यह कोई निश्चित या अंतिम नियम भी नहीं है। एकल विवाह सभ्यता की एक उत्तम प्रकाष्ठा है, इसलिए आधुनिक समाज में इस प्रकार का विवाह स्वीकृत प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित होता जा रहा है। भारतीय जनजातियों में यानी इंडियन जो ट्राइब्स हैं, इंडियन ट्राइबल सोसाइटीज़ में एकल विवाह के प्रचलन का एक प्रमुख कारण उनका आधुनिक सभ्य समाज के कांटेक्ट में आना है। एकल विवाह असम की खासी ट्राइब ले लीजिए, बिहार यानी झारखंड के संथाल, केरल की कादर, ये सब ट्राइब्स में आप देखेंगे एकल विवाह पाया जाता है यानी मोनोगेमी मैरिज पाया जाता है। और ट्राइब इसमें भी अत्यधिक कन्या मूल्य यानी कि ब्राइडल जो प्राइस है, उसके कारण वहाँ एक पुरुष के लिए एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस रीज़न से भी वे भी एक प्रकार से एकल विवाही होते हैं, यानी एक टाइप का जो है मोनोगेमी मैरिज वो करते हैं। एंड दूसरा है पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह। एक पत्नी या एक पति के जीवित रहते अन्य स्त्री या पुरुष से विवाह करना बहुविवाह कहलाता है। एंड इसके भी टाइप्स हो गए बहुपत्नी विवाह एंड बहुपति विवाह। तो बहुपत्नी विवाह क्या है? सुनने से लग रहा है यानी कि एक आदमी जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से विवाह बहुपत्नी विवाह कहलाता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण सामान्य रूप से बहुपत्नी विवाह भारत के जनजातियों में नहीं किया जाता है। जनजातियों में धनी व्यक्ति अधिकतर बहुपत्नी विवाह करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइब्स लेते हैं नागा, गोंड, बैगा, टोडा एंड जो मध्य भारत की कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ है उसमें आपको बहुपत्नी विवाह देखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। समाज में पुरुषों की संख्या कम होना बहुपत्नी विवाह का एक साधारण कारण बताया जाता है, परंतु आज अधिकतर मनोशास्त्री इससे सहमत नहीं है। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण आर्थिक है। उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन है, ये भी एक रीज़न है। पहाड़ी और पठारी भागों में जीविका पालन करने के लिए जनजातीय लोगों को कठोर परिश्रम करना पड़ता है और अनेक व्यक्तियों की उन्हें नीड होती है। इसी रीज़न से वो बहुपत्नी विवाह वहाँ पे करते हैं या कर लिया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक परिवार को पत्नी के रूप में खूब काम करने वाले विश्वस्त श्रमिक मिल जाते हैं। अगर हम बात करें असम की ट्राइब्स की, तो असम में जो भी ट्राइब्स हैं उनके यहाँ जो नेता होते हैं वो बहुपत्नी विवाह करते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वे एकाधिक स्त्रियों का पालन पोषण कर सकते हैं, इसलिए कि अपनी इच्छा भी इस विषय में एक कारण हो सकती है। एक जनजातीय स्त्री स्वयं भी यह चाहती है कि वहाँ के कठिन आर्थिक जीवन में उसके कार्यों में मदद करने के लिए अधिक संख्या में सहायक स्त्रियाँ हो, यानी खुद चाहती है वो कि उसके बहुत सारे मतलब कि घर में स्त्रियाँ हो जो उसकी हेल्प कर सके घर के काम काज करने में। बहुपत्नी विवाह से प्रमुख लाभ यह होता है कि बच्चों की देख रेख करने के लिए भी अनेक स्त्रियाँ मिलकर अधिक अच्छी कर सकती है। कामी पुरुषों को परिवार में ही अनेक स्त्रियाँ मिल जाती हैं, इस कारण यौन संबंध व्यभिचार नहीं फैल पाता है।
इस प्रकार के विवाह से संतानें अच्छी होती है, क्योंकि अधिकतर शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति ही बहुपत्नी विवाह करते हैं। एंड इसके जस्ट अपोजिट बहुपत्नी विवाह से कुछ हानियाँ भी है। जैसे इस प्रकार के विवाह से परिवार पर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही परिवार में अधिक स्त्रियों का अर्थ यही है कि परिवार का वातावरण ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा से पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। इसके अतिरिक्त बहुपत्नी विवाह स्त्रियों की स्थिति को अत्यधिक गिरा देती है। दूसरा है बहुपति विवाह। तो ये बहुपति विवाह की तरह है, यहाँ पे एक स्त्री के बहुत सारे पति पाए जाते हैं। बहुपति विवाह वह विवाह है जिसमें एक पत्नी के साथ 2 या अधिक पुरुषों का विवाह होता है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य सभी जनजातियों में भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बहुपत्नी प्रथा से कहीं कम नहीं है। अगर मैं लोई की बात करूं तो इनका स्टेटमेंट है कि उन समाजों को जहां बहुपति विवाह वास्तव में पाया जाता है केवल एक हाथ की 5 उंगलियों में गिना जा सकता है। इस प्रकार का विवाह कुछ एस्किमो समुदायों में और पूर्वी अफ्रीका के बहिमा या बाहुमा जनजाति में प्रचलित है। इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में बहुपति विवाह के प्रचलन का मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल कंडीशन है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई बाहुमा यानी कि ट्राइब जो है ये इतना गरीब है कि वह आवश्यक पदमूल्य चुकाकर अकेले एक स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, तो उसे इस काम में उसके दूसरे सब, चाहे वो भाई हो या दूसरे पुरुष सहायता करते हैं और सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं। उस स्त्री पर उन सब भाइयों का वैवाहिक अधिकार तब तक रहता है जब तक कि वह स्त्री गर्भवती ना हो जाए यानी प्रेग्नेंट ना हो जाए। उसके प्रेग्नेंट होने के बाद से उस पर केवल उसी भाई का एक अधिकार हो जाता है जिसकी सहायता अन्य भाइयों ने की थी। इस प्रकार बाहुमा जनजाति में बहुपति विवाह अपने एक अनोखे रूप में हमें देखने को मिलता है। एस्किमो लोगों में भी आर्थिक अवस्था अत्यधिक खराब होने के कारण बहुपति विवाह का प्रचलन स्वाभाविक हो जाता है। एस्किमो समाज में जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। इस काम में लड़कियां सबसे ज़्यादा अयोग्य होती हैं। इस समाज में लड़कियां एक प्रकार का बोझ बन जाती हैं, एक हेडक बन जाती हैं और उनको जन्म लेते ही मार डाला जाता है इनके सोसाइटी में। इसके फलस्वरूप इस समाज में स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है और बहुपति विवाह का प्रचलन होता है। तो गाइज हम इस वीडियो में देखें कि मैरिज यानी विवाह कितने टाइप्स का होता है। तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, मोनोगैमी और पॉलीगैमी। जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है या ट्राइबल सोसाइटीज़ है उनमें पॉलीगैमी देखने को मिलता है। अदरवाइज़ मॉडर्न सोसाइटी के कांटेक्ट में आने के कारण अब उनमें भी ज़्यादातर मोनोगैमी मैरिज देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।